वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विवेक मैथ्स 2.0 में। चलिए आज जो पढ़ने वाले हैं न्यू चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस। क्या है प्रॉफिट एंड लॉस? लाभ तथा हानि। देखिए क्या होता है लाभ तथा प्रॉफिट एंड लॉस में देखिए क्या क्या बातें होती है उनको जान लीजिए। सबसे पहली बात जो है, आप किसी वस्तु को खरीदते हैं तो उसको क्या कहते हैं? खरीदते आप किसी वस्तु पर खरीदते हैं तो उसको क्या कहते हैं? क्रय मूल्य, यानी कि उसको सीपी से डिनोट करते हैं, यानी कॉस्ट प्राइस, उसको क्रय मूल्य कहते हैं। ठीक है। दूसरी बात देखिए, आप किसी वस्तु को खरीद कर उसको बेचते हैं तो क्या होता है? बेचना क्या हुआ आपका प्रॉफिट, यानी कि विक्रय मूल्य हुआ। क्या हुआ? एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस, इसको विक्रय मूल्य कहते हैं। ठीक है। अब मार्क प्राइस कहते हैं, जैसे कि दाम है 500 रुपया किसी शर्ट का, उस पर जो हम 20% का डिस्काउंट देते हैं। ठीक है। तो मार्क प्राइस कितना है मेरा? 500 रुपया है, उस पर जो 20% का डिस्काउंट दिए उसको मार्क प्राइस मतलब अंकित मूल्य जो लिखा रहता है मार्क प्राइस, जैसे 500 रुपया लिखा रहता है तो वो आपका हुआ मार्क प्राइस। क्या हुआ? मार्क प्राइस, उसको अंकित मूल्य कहते हैं। ठीक है। अब देखिए क्या है, इफ एसपी ग्रेटर देन सीपी, जब जो है क्या सीपी बड़ा होगा किससे? एसपी बड़ा होगा किससे? सीपी से। तब उस केस में क्या होगा? हमको प्रॉफिट होगा। क्या होगा? लाभ होगा। तो क्या लाभ का सूत्र क्या हो जाएगा मेरा? प्रॉफिट का सूत्र क्या हो जाएगा? एसपी माइनस सीपी। अब देखिए समझिए पहले, जैसे किसी वस्तु को जो आप खरीदिए 500 रुपये में खरीदे और उसको जो है 600 रुपये में बेच दिए, तो क्या हुआ? इस जगह जो है मेरा एसपी बड़ा है, एसपी मेरा जो है सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य जो है मेरा बड़ा है, 600 रुपया है, और क्रय मूल्य में कितना हम खरीदे थे तो क्रय मूल्य मेरा कितना था? 500 रुपया था। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रॉफिट हो रहा है हमको कितने का? तो 100 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। देखिए 500 रुपये में खरीदे, 600 में बेच रहे हैं, तो क्या होगा? हमको प्रॉफिट निकालना है। प्रॉफिट बराबर क्या हो जाता है? एसपी माइनस सीपी, यानी कि 600 में 500 गया, कितना बचा? 100 रुपया। वो क्या होगा? आपका प्रॉफिट हो गया। ठीक। अब दूसरा केस देखिए क्या है। दूसरा केस कह रहा है इफ सीपी ग्रेटर देन एसपी। इस बार जो है सीपी बड़ा हो जाएगा, यानी कि क्रय मूल्य बड़ा हो जाएगा किससे? एसपी से, यानी कि सेलिंग प्राइस से। उस केस में देखिए क्या होगा? हमको हानि हो जाएगा। सीपी माइनस, देखिए लॉस का सूत्र क्या हो जाएगा? हानि का। तो हो जाएगा सीपी माइनस एसपी। अब देखिए जैसे किसी वस्तु को जो है हम 300 रुपये में खरीद रहे हैं, ठीक है, उसको 200 रुपये में बेच दिए, तो यहाँ जो है क्रय मूल्य आपका कितना है? 300 रुपया, और बेच रहे हैं कितना में? 200 रुपया में। तो क्या है, ऑब्वियसली कहिएगा कि हम 300 रुपये में खरीदे 200 में बेच रहे हैं, तो हमको हानि हो रहा है। कितने का? तो भाई 100 का हो रहा है। ठीक। अब देखिए क्या है, एक नोट में है, एक शब्द इसको लिख दीजिए कि लाभ तथा हानि की परसेंट की गणना जो है हमेशा सीपी के आधार पर होती है। अच्छा, लाभ या हानि जो होता है वो किसके आधार पर होता है? सीपी पर। अब देखिए कैसे, जैसे कि हम करें कोई वस्तु को हम खरीदे 200 रुपया में, ठीक है, किसी वस्तु को हम 200 रुपया में खरीदे, मेरा कॉस्ट प्राइस 200 रुपया है। ठीक। हम उसको बेच रहे हैं, उसको जो बेच रहे हैं उसको बेच रहे हैं कितना? 300 रुपया में। ठीक। देखिए तो यहाँ कितना का प्रॉफिट हुआ, तो आप कहिएगा प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट को पी से भी सूचित कर सकते हैं, प्रॉफिट को पी से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक। प्रॉफिट को पी से सूचित किया जाता है। ठीक। अब देखिए प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट और क्या सूत्र होता है? एसपी माइनस सीपी। एसपी माइनस सीपी। अच्छा, एसपी कितना? 300 रुपया है। ठीक। और सीपी कितना है? 200। ऑब्वियसली कहिएगा प्रॉफिट हमको जो है 100 रुपया हो रहा है। ठीक। अब प्रॉफिट 100 रुपया है, तो हम क्या बोले कि लाभ तथा हानि परसेंट की गणना हमेशा सीपी के आधार पर होती है। अच्छा, इसको समझने से पहले एक दो सूत्र आपको सीख लेना चाहिए। वह सूत्र देखिए क्या क्या है कि यदि प्रॉफिट होगा, यदि प्रॉफिट परसेंट वाला सूत्र होगा तो होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी 100 मल्टीप्लाई 100, और यदि लॉस हो रहा है, लॉस परसेंट हो रहा है, तो आप लिख सकते हैं कि लॉस अपॉन सीपी बटे 100। यह सूत्र दो गो आप इसको याद रखिएगा। ठीक। क्या लिखे हैं? प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या होता है? प्रॉफिट बटे सीपी, प्रॉफिट बटे सीपी मल्टीप्लाई 100, और लॉस परसेंट बराबर सूत्र होता है लॉस अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100। ठीक। ये लॉस परसेंट निकालेगा सूत्र है। अब देखिए क्या बताया, देख क्या कर रहे थे हम कि लाभ तथा हानि की परसेंट की गणना जो हमेशा सीपी के आधार पर होती है। यानी कि जैसे कि देखिए 200 रुपया में किसी वस्तु को है 200 रुपया में खरीदे और 300 रुपया में बेच रहे हैं, तो यहाँ देखिए अब लाभ या हानि जो हो रहा है किसके आधार पर तुलना कर सकते हैं? जैसे कि देखिए 100 रुपया का हमको प्रॉफिट हुआ। अब प्रॉफिट कैसे आप देखें तो सीपी पे ना, देखिए 200 रुपया हम खरीदे 100 रुपया का हमको प्रॉफिट हो रहा है, तो किस पर है डिपेंड? किसके किसके आधार पर? सीपी के आधार पर है। देखिए 200 रुपये में खरीदे और 300 रुपया में बेच रहे हैं, मतलब 100 का प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट जो हो रहा है किसके आधार पर? तो सीपी के आधार पर। तो यही हम लिखाए थे कि लाभ तथा हानि परसेंट की गणना हमेशा सीपी के आधार पर होती है। अब जो है इस पर क्वेश्चन देखेंगे फिर समझिएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? एक बार फिर से समझिए, प्रॉफिट एंड लॉस से पहला चैप्टर मेरा, और हम पहले बात कर रहे थे सीपी की कॉस्ट प्राइस की, तो उसको क्रय मूल्य कहते हैं। दूसरा एसपी जो सेलिंग प्राइस होता है उसको विक्रय मूल्य कहते हैं। मार्क प्राइस एमपी को क्या कहते हैं? मार्क प्राइस अंकित मूल्य कहते हैं। यदि यह दो केस और दो सूत्र आपको बस याद रखना है। क्या? जब सी एसपी जो है बड़ा होगा सीपी से, देन उस टाइम हमको जो है प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट होगा तो हम प्रॉफिट का सूत्र क्या हो जाएगा? एसपी माइनस सीपी, एसपी माइनस सीपी। ठीक है। दूसरी केस करते हैं, सीपी जब ग्रेटर देन होगा एसपी से, देन
तब लॉस होगा हमको कितने का, तो लॉस होगा, तो लॉस बराबर क्या हो जाएगा, सीपी माइनस एसपी। ठीक, अब नोट में लिखा है कि लाभ तथा हानि परसेंट की गणना हमेशा सीपी के आधार पर होती है। पर अच्छा, प्रॉफिट परसेंट बराबर जितना प्रॉफिट हुआ, देखिए इसको प्रॉफिट परसेंट निकाल लीजिए, कितना परसेंट का हानि या लाभ हुआ। प्रॉफिट परसेंट क्या है, प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट परसेंट बराबर प्रॉफिट बटे सीपी मल्टीप्लाई 100। प्रॉफिट कितना 100 का, और सीपी मेरा कितना 200 है ना, तो 200 के लिख दीजिए। ठीक, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए 2 0 कट गया, 2 से कटाइए कितना हो गया 50, यानी कितना 50% का इसको कितना हो गया लाभ हो गया, क्या हो गया 50% का लाभ। कोई दिक्कत, देखिए 200 300 रुपये हम बेच रहे हैं। ठीक, तो 100 रुपया का हमको लाभ हुआ, ऐसा 100 का लाभ हुआ किस पे 200 पे ना, तो 200 नीचे लिखें और 1% निकालना है, परसेंट है प्रॉफिट परसेंट निकाला तो 100 से मल्टीप्लाई किए, 2 0 कट गया, 2 से कटाइए 5 दूनी 10 0, कितना हो गया आपका हो गया 50%। कोई दिक्कत, यहाँ तक लिखिए। अब इसके आगे फिर लेंगे सवाल, तब देखेंगे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन जैसे एग्जांपल देखिए, यदि मेरा कॉस्ट प्राइस जो है मेरा 80 रुपया है, ठीक, और उसको सीपी यानी कि हम बेच रहे हैं उसको 70 रुपया में, कितना है हम 90 रुपया में बेच रहे हैं। ठीक, यदि मेरा कॉस्ट प्राइस जो है 80 रुपया और उसको सेलिंग प्राइस जो मेरा 90 रुपया है, तब कहेंगे प्रॉफिट परसेंट कितना आ रहा है, क्या कहेंगे कितना प्रॉफिट परसेंट हो रहा है, प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए। देन पहला हो गया आपका क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखिए, जब सीपी आप यदि खरीदते हैं कितना में 100 में और उसको बेच रहे हैं कितना में 50 रुपया में, तब हम कहेंगे कि लॉस परसेंट निकालिए। क्या निकालना है, लॉस परसेंट। अब देखिए प्रॉफिट परसेंट की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन देखिए अब सॉल्यूशन कैसे होगा इसका, एक मिनट। अब देखिए सॉल्यूशन देखिए, सीपी है, अब क्या आ रहा है देखिए 80 रुपये में खरीदे 90 रुपये में बेच रहे हैं, तो क्या हम वैसे कह सकते हैं, आप क्या कहिएगा कि प्रॉफिट हो रहा है हमको, तो प्रॉफिट कितने का प्रॉफिट हो रहा है, क्या हो जाएगा एसपी माइनस सीपी। अच्छा खरीदे हैं कितना में 90 रुपया में है, बेच रहे हैं कितना 90 में, हमको खरीदे थे कितना 80 में, कितने का लाभ हो रहा है भाई, तो 10 का हो रहा है ना। अब हमको निकालना है क्या प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, प्रॉफिट बटे सीपी मल्टीप्लाई 100। प्रॉफिट कितना होता है 10 का, सीपी कितना है मेरा 80, 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, 0 से 0 कट गया। अच्छा जानते हैं 100 बटे 8 का क्या होता है 12.5%, क्या होता है 12.5% का आपका प्रॉफिट हो रहा है, समझे। देखिए पहले क्या किए, प्रॉफिट हमको निकालना। आपके देखिए सीपी खरीद रहे हैं 80 रुपये में, बेच रहे हैं 90 रुपये में, तो आप कहिएगा 80 रुपये में खरीद रहे हैं 90 रुपये में बेच रहे हैं, मतलब जो हमको 10 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट का सूत्र क्या हो गया, एसपी माइनस सीपी, 90 में से 80 गया कितना बच गया 10 रुपये। अच्छा 10 रुपये का हमको क्या प्रॉफिट हो रहा है, अब हमको निकालना है क्या प्रॉफिट परसेंट निकालना है। ठीक है, प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट परसेंट बराबर सूत्र होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100। तो प्रॉफिट हो रहा है कितने का 10 का हो रहा है, किस पर सीपी पे, सीपी कितना 80 रुपया, तो 80 मल्टीप्लाई 100, 0 से 0 कट गया। अच्छा 1/8 का परसेंट का क्या होता है वैल्यू 12.5%, क्या होता है 12 से 1 तो 12.5%। अब देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन देखिए सॉल्यूशन देखिए, 100 रुपये हम खरीदें और 50 रुपये हम बेच दिए, तो मतलब आप कहिएगा कि 100 रुपये हम खरीदे और 50 रुपये में बेच रहे हैं, तो इसलिए हमको लग रहा है कि इस पे हानि हो रहा है, लग नहीं रहा है श्योर इस पे हानि हो रहा है। तो लॉस का बराबर सूत्र क्या लिखाइएगा, लॉस बराबर सूत्र क्या हो जाएगा एसपी माइनस सीपी माइनस एसपी ना। अब इस बार लॉस हो रहा है क्या लिखिएगा सीपी माइनस एसपी। देखिए 100 रुपये हम खरीदे भाई 50 रुपये हम बेच दिए, हमको 50 रुपये का हानि हो रहा है। ठीक है, हमको निकालना है क्या लॉस परसेंट निकालना, क्या निकालना है लॉस परसेंट। तो लॉस परसेंट मतलब क्या आता है लॉस अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100। अच्छा यह बात याद रखिएगा कि प्रॉफिट हो या लॉस हो, हमेशा जो है प्रॉफिट और लॉस हमेशा कैलकुलेट होता है सीपी पे, तो नीचे क्या हो जाएगा सीपी हो जाएगा। देखिए लॉस कितना हो रहा है 50 का, और सीपी मेरा क्या है 100 रुपया है, 100 से मल्टीप्लाई करिए 2 0 2 0 कितना 50%, क्या 50% का हमको क्या आ रहा है हानि हो रहा है, 50% का हमको हानि हो रहा है। ठीक, इसको इस तीर से क्या करते हैं डिनोट, मतलब हानि नीचे आ रहा है या ऊपर जाएगा तो मतलब प्रॉफिट हो रहा है। परसेंटेज में आपको बताए थे। ठीक, लिखिए यहाँ तक पहले। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सीपी 500 रुपया बेचते हैं, इसको कितना है कॉस्ट प्राइस मेरा कितना 500 रुपया, यानी कि क्रय मूल्य 500, अब बेचते हैं यानी सेलिंग प्राइस कितना है 700 रुपया। देखिए सॉल्यूशन देखिए इसका क्या कर रहा है, लाभ तथा हानि परसेंट निकालना के लिए। अच्छा इस याद आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, लाभ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखिए खरीदे हैं 500 में,
ठीक है, आप बेच रहे हैं 700 में, तो क्या कीजिएगा, 200 का क्या हमको लाभ हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, कितना हो जाएगा, डायरेक्ट कीजिए। अब इतना भी शॉर्ट, इतना भी मतलब उसने उठाइए, टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा ना आपको। तो देखिए प्रॉफिट, हमको प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 200 का आ रहा है, ठीक। अब हमको क्या लिखा, प्रॉफिट परसेंट निकालना है, प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या होगा, प्रॉफिट अपॉन सीपी कितना 500 है, ठीक। अब मल्टीप्लाई कीजिए 100 से, 2 0 कट गया, 5 से कटाइए, 5 चौके 20, 0, यानी कि 40% का हमको लाभ हो रहा है, ठीक, 40% का लाभ हो रहा है। अब इसमें देखिए 720, इसको समझने से पहले, अच्छा 40%, इसको देखिए एक तरीका से, और देखिए हम क्या इस कहना चाह रहे हैं कि हमको 40% का क्या हो रहा है, यदि कहेगा क्वेश्चन कि हमको 40% का प्रॉफिट हो रहा है, तब जो हमको सीपी निकालना है, क्या 40% का प्रॉफिट हो रहा है, और सीपी दिया है, सीपी कितना है, 500 रुपया है, ठीक। हमको निकालना है क्या, एसपी, एसपी निकालना है। देखिए इसी से जो है हम आ जाएंगे, एसपी मेरा 700 आ जाएगा। देखिए प्रॉफिट हमको 40% का रहा है। अब देखिए सबसे पहले क्या कीजिए कि 40% का फ्रैक्शन हो जाता है 2/5, या तो आपको याद रखना पड़ेगा या तो आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। परसेंटेज में हम बता दिए थे फ्रैक्शन निकालने के लिए, 40% का लिखा भी दिए थे कि 2/5 होता है। देखिए प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट मतलब लाभ हो रहा है, यहाँ प्लस दे दिए। इसको जो कहते हैं सीपी कहते हैं, ठीक। इसको क्या कहते हैं, नीचे वाले को सीपी, और ऊपर में क्या, ऊपर में इसको प्रॉफिट कहते हैं, ठीक। देखिए प्रॉफिट कितने का हो रहा है, प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 5 का, और है सीपी कितना है, 5 रुपया है, और प्रॉफिट कितने का, 2 रुपया का, प्रॉफिट हो रहा है 2 रुपये का, यानी हम बेचेंगे कितने में, देखिए तो 5 रुपये हम खरीदे तो 2 रुपया का लाभ हुआ, मतलब बेचेंगे हम 7 रुपया में, कितना में, 7 रुपया में, ठीक। अब देखिए यूनिट यहाँ मानेंगे, कहा यहाँ एग्जैक्ट रुपया तो नहीं दिया, इसको यूनिट हम माने, 5 यूनिट जो रिप्रेजेंट करा वो सीपी को, और 2 यूनिट रिप्रेजेंट करा वो प्रॉफिट को, ऊपर वाले को प्रॉफिट बराबर क्या 40%। सबसे पहले क्या किया, 40% का फ्रैक्शन 2/5 हुआ, नीचे इसको क्या कहेंगे सीपी, नीचे वाले को सीपी कहेंगे, ऊपर जो रहा है कितना 2/5, मतलब 5 से 2 बढ़ जा रहा है, 5 रुपये हम खरीदे तो 2 रुपया का लाभ हुआ, ऊपर में क्या हुआ, 5 रुपये हम खरीदे नीचे को तो 2 रुपया का लाभ हुआ, प्रॉफिट हुआ 2 रुपये का, ठीक। 5 रुपये हम खरीदे 2 रुपया का लाभ हुआ, तो मेरा बेचे हम इसको कितना में, 7 रुपया में, ठीक। अब देखिए क्या करा कि हम 5 रुपये में नहीं खरीदे हैं भैया, हम खरीदे हैं कितना में, 500 रुपया में, तो 5 या जो है देखिए 5 यूनिट रिप्रेजेंट किसको करा है, 500 का, ठीक। तो 1 यूनिट और आप कितना आ जाए, कटा लीजिए 100, ठीक। हमको निकालना क्या, एसपी निकालना, एसपी कितना 7 यूनिट, 1 यूनिट बराबर 100, तो 7 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा, 700 रुपया। यहाँ तक समझे। फिर से देखिए पहले क्या किए कि 40% का फ्रैक्शन निकाले, 2/5 हो गया, मतलब कोई प्रॉफिट जो रहा हमको 5 रुपया हम खरीदे तो 2 रुपये प्रॉफिट हो गया, मतलब 5 रुपये में नीचे वाले क्या कहते हैं सीपी, ऊपर वाले को प्रॉफिट कहते हैं, यानी कि 5 रुपये हम खरीदे तो 2 रुपये का भाई प्रॉफिट हो गया था, हमको खरीदे कितना में, बेचे हैं कितना में, 7 रुपया में। यहाँ कह रहा है कि सीपी है 5 यूनिट है, इसको यूनिट मान लिया, ठीक है, 5 यूनिट, 5 सीपी है 5 यूनिट, लेकिन यहाँ दिया है कि सीपी है कितना 500 रुपया, 500 है, तो 1 यूनिट बराबर देखिए 5 रिप्रेजेंट कर रहा है कितने, 500 का, तो 1 रिप्रेजेंट कितना करेगा, 100 का, 1 यूनिट का अमाउंट 100 आ गया। हमको निकालना है क्या, विक्रय मूल्य निकालना है, तो विक्रय मूल्य के लिए हम क्या करेंगे, तो 7 यूनिट है, 1 यूनिट बराबर 100, तो 7 यूनिट बराबर 700, ठीक। इसी पे आधारित यह सवाल बनेगा, इसीलिए सबसे पहले इसको बताएं। देखिए एसपी यहाँ 700 आ गया, ठीक। अब क्रय मूल्य देखें, सीपी मेरा था कितना 500, तो 500 आ गया, समझे। बस इसी तरह इसको भी सोल्व करना है, देखिए कैसे होगा। नीचे वाले को हमेशा क्या कहते हैं, नीचे वाले को प्रॉफिट या लॉस हो, दोनों में जो हमेशा जो है उसको नीचे वाले को सीपीए कहते हैं, ऊपर वाले को यदि प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट हो रहा है, मतलब प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट को रिप्रेजेंट करेगा, और लॉस हो रहा है तो लॉस को रिप्रेजेंट करेगा। देखिए अब सोल्यूशन देखिए क्या था, इतना रुपये में बेचते हैं, तो सबसे पहले क्या बोले हैं, फ्रैक्शन निकालिए, प्रॉफिट जैसा ही देखिए परसेंट दिया हुआ है, प्रॉफिट या लॉस, सबसे पहले उसका जो है आपको फ्रैक्शन निकालना है, ठीक। 25% का फ्रैक्शन दीजिए, 25% का फ्रैक्शन क्या आ जाएगा, 1/4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/4। अच्छा देखिए तो प्रॉफिट होगा ना, प्रॉफिट होगा तो प्लस दीजिए, तो नीचे वाले को क्या कहते हैं, सीपी कहते हैं, ऊपर वाले को क्या कहते हैं, प्रॉफिट कहते हैं। देखिए यानी कि खरीदे हम 4 रुपये में, तो 1 का लाभ हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है क्या, तो हम बेचे होंगे कितना भाई, 5 रुपये में बेचे होंगे, देखिए 4 रुपये में खरीदे तो 1 का लाभ हो, मतलब हम बेचे होंगे उसको कितना 5 रुपये में, ठीक। अब देखिए यहाँ हम बेचे हैं 5 रुपये में, नहीं बेचे हैं कितना 720 में, यानी कि 5 यूनिट रिप्रेजेंटेड बाय 720, तो 1 यूनिट और कितना हो जाएगा, कटा दीजिए 5 से, 720/5, 5 का 5 है कितना बच गया, 2 5 के 20, 8 5 40, 148 आ गया ना, ठीक। हमको निकालना है कितना, इतना का हमको निकालना है क्या, सीपी निकालना है, सीपी हमको निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो देखिए 4 यूनिट, 1 यूनिट बराबर हो गया 148, तो 4 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा
8 चौक 32 की 2 अंश में 3, 4 चौक 16 3 19 की 9 अंश में 1, 4 1 5, 592। कितना आ गया 592। फिर से एक बार काटा दीजिए, देखिए 5 से कटा है, 5 का 5 है, बच गया कितना 2, 5 के 20 2, 2 बच गया, फिर 5 के 20 4 आ गया ना। ठीक 144 आएगा, 144। अब देखिए 144 को मल्टीप्लाई कीजिए किससे, 4 से, 4 चौके 16 के 6 में, 4 चौके 16 के 17 के 7 में, 4 1 5, 576 रुपया। कितना आ गया 576 रुपया मेरा। इसीलिए एक बार जो है मल्टीप्लाई जो है अच्छा से चेक कर लीजिए, इस तरह होता है धोखे, जल्दी जल्दी करने में जो है मल्टीप्लाई गलत हो जाता है। ठीक समझे। सबसे पहले देखिए क्या किए, क्वेश्चन को समझिए पहले एक बार फिर से। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस नहीं पढ़े तब समझ लीजिए गया। देखिए एसपी जो है 720 रुपया, प्रॉफिट हो रहा है 25%। सबसे पहले हम देखेंगे परसेंट को पकड़ेंगे और उसको नीचे लाएंगे, उसको फ्रैक्शन सबसे पहले करेंगे। सॉल्यूशन देखिए 25% का फ्रैक्शन निकालेंगे बेटे 4, नीचे रिप्रेजेंट किसको करता है सीपी को, ऊपर करता है देखिए 4 रुपये में खरीदे 1 रुपये का लाभ होगा, मतलब ऊपर जो है लाभ होगा तो प्लस दे दीजिएगा। ठीक है, ऊपर 1 रुपया जो है वो लाभ हो रहा है यानी प्रॉफिट हो रहा है। अच्छा देखिए तो खरीदे हैं 4 रुपये में, देखिए सीपी खरीदे हैं 4 रुपये में, 1 रुपये का लाभ हो रहा है, मतलब हम बेचे होंगे कितना में 5 रुपये में। और इसलिए है 4 रुपये में खरीदे 1 रुपये का लाभ हो रहा है तो मतलब हम खरीदे होंगे 5 रुपये, बेचे होंगे 5 रुपये में। अच्छा देखिए यहाँ 5 रुपये में कारण नहीं बेचा है, यहाँ 5 यूनिट रिप्रेजेंट किसको करा है 720 को, तो 1 यूनिट का मान निकाल लिया। ठीक है, 1 यूनिट का मान 140 है, क्या हमको निकालना है क्या सीपी, सीपी है 4 यूनिट, 1 यूनिट बराबर 140, तो 4 यूनिट बराबर कितना है, इसको मल्टीप्लाई कर दिए 576। समझे, लिखिए यहाँ तक पहले। अब देखिए क्वेश्चन क्या करा है कि एक दुकानदार ने 30% की हानि पर लेख बेचा, यदि विक्रय मूल्य 350 तो लागत मूल्य क्या होगा, हमको कॉस्ट प्राइस करा है। देखिए 30% का हानि हो रहा है, 30% का हानि पर बेचा है। ठीक देखिए सॉल्यूशन, सबसे पहले आपको क्या बोला गया था कि 30% है, 30% लिख लीजिए। ठीक, उसका जो है सबसे पहले फ्रैक्शन कर दिया, 30% का फ्रैक्शन कितना आ जाएगा 3/10, कितना आ जाएगा 3/10। ठीक, हानि हो रहा है तो माइनस दे दीजिए। एंड इसको क्या कहते हैं सीपी कहते हैं, इसको लॉस या प्रॉफिट, यानी क्या हानि हो रहा है तो इसको क्या कहेंगे लॉस करेंगे। अच्छा देखिए अब मेरा क्रय मूल्य कितना निकल गया 10 रुपया, और प्रॉफिट कितना यूनिट निकल गया, यूनिट में मानिए तो प्रॉफिट लॉस हो गया, लॉस मेरा कितने का हो रहा है 3 का। ठीक, अच्छा आप देखिए 10 रुपये हम खरीदे 3 रुपये का लॉस हो रहा है, मतलब आप इसको कितना में बेचे होंगे, 10 रुपया में खरीदे थे 3 रुपया का लॉस हो रहा है, मतलब आप 7 रुपये में इसको बेचे होंगे। कितना एसपी बराबर क्या हो जाएगा 7 यूनिट। अब देखिए करा यहाँ 7 यूनिट नहीं करा है, यदि विक्रय मूल्य कितना 350 रुपया, 7 यूनिट रिप्रेजेंट किसको करा है विक्रय मूल्य को, विक्रय मूल्य एसपी मतलब कितना करा रिप्रेजेंट 350 का 1 यूनिट का मान निकालिए। 1 यूनिट का मान कितना निकल जाएगा 7 से कटा दीजिए, 7 का 7 है 7 5 35, 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा 500। हमको निकालना किसका है कॉस्ट प्राइस का ना, करा है क्या तो लागत मूल्य ज्ञात करें, क्या लागत मूल्य किसको कहते हैं सीपी को, कॉस्ट प्राइस को। तो कॉस्ट प्राइस कितना 10 यूनिट है, 1 यूनिट बराबर 50, तो 10 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 500। समझिए एक बार फिर से समझिए, सबसे पहले क्या किए 30% को पकड़ के लाइन नीचे उसका फ्रैक्शन पे लिखिए। ठीक देखिए 30% का फ्रैक्शन कितना 30% हटाएगा तो क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा 0 इसीलिए इसको लिख दिए थे क्या 3/10। समझ गए यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए आपको बोला गया था यदि हानि हो तो माइनस कर देंगे यहाँ, यदि प्लस होगा तो यहाँ प्लस कर देंगे। ठीक, लाभ होगा तो प्लस कर देंगे। अब देखिए नीचे वाले के इसको क्या कहते हैं कॉस्ट प्राइस, इसको क्या कहते हैं लॉस होगा तो प्रॉफिट होगा तो पी लिखेंगे प्रॉफिट लिखेंगे, लॉस होगा तो लॉस लिखेंगे। अब देखिए कॉस्ट प्राइस कितना है 10 रुपया, हानि कितने का हो रहा है 7 यूनिट में मानेंगे, हानि जो रहा है वो 3 का। देखिए कोई चीज़ को हम खरीदे 10 रुपये में, कोई चीज़ को हम खरीदे हैं 10 रुपये में और 7 को खरीदे 10 रुपये में, 3 रुपये का हमको लाभ हो गया लॉस गया है, तो हम बेचे होंगे उसको इसलिए 7 रुपये में बेचे होंगे तब ना हमको 3 का लाभ होगा 10 में खरीदे तो हम खरीदे हैं कितना में 7 में, यहाँ कह रहा है 7 यूनिट ना है, यहाँ कह रहा है कि आप बेचे जो है किसको 350 में, तो क्या रहा है 7 यूनिट रिप्रेजेंट करा के 350 को ये दोनों विक्रय मूल्य है, यह भी विक्रय मूल्य है 350 को क्या कहते हैं कॉस्ट प्राइस को क्या कहते हैं विक्रय मूल्य कहते हैं ना सीपी एसपी कहते हैं सेलिंग प्राइस। तो 7 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है कितना 350 को 1 यूनिट बराबर कितना हो गया 50 गया। हमको निकालना क्या है तो लागत मूल्य ज्ञात कर, लागत मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस मेरा कितना निकला है 10 यूनिट, 1 यूनिट बराबर 50 तो 10 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 500। ठीक एक बार। अब दूसरा मेथड देखिए सेकेंड मेथड शॉर्ट अप्रोच इसको भी कह सकते हैं शॉर्ट अप्रोच। देखिए अब क्या 350 है
ठीक, 350 को ऊपर में लिख दीजिए। अच्छा, यह 350 किसका मान है? 30% का होनी हो रहा है, तो मतलब इस कितना 30% का होनी हो गया। कोई चीज़ होता है कितना का 100 का, उसमें से मेरा 30% का होनी हो गया, और इसलिए है क्या कहिएगा कि यह जो है 70% का मान है। देखिए 350 जो है ये कितना का मान है? 30% का होनी हो गया, तो मतलब 70% है। यह 350 जो है किसका है? 70% का मान है। हमको चाहिए क्या? सीपी चाहिए। अच्छा, कॉस्ट प्राइस हमेशा कितना होता है? 100 रुपया। कितना होता है? 100%। कॉस्ट प्राइस हमेशा 100% होता है। यहाँ 100%। अच्छा, परसेंट से परसेंट कट जाएगा। अब देखिए, ठीक, यहाँ तक तो कट गया ना। अब देखिए कटाइए, 0 से 0 कट गया, 7 से 7 बजे 35। डायरेक्ट आपका आंसर आ गया 500 रुपया कॉस्ट प्राइस। इसको क्या कहते हैं? कॉस्ट प्राइस कहते हैं। कॉस्ट प्राइस हमेशा 100% होता है। कॉस्ट प्राइस हमेशा 100% होता है, और उस पर 100 कॉस्ट प्राइस हमेशा 100% होता है, और उस पर लाभ होगा तो उसमें जोड़ दीजिए, ठीक है, हानि होगा तो उसमें घटा दीजिए, कोई दिक्कत। देखिए 350 था, किसका वैल्यू? देखिए 30% का नहीं हो रहा है, मतलब 70% का मान है। 70% का मान क्या है? 350। 350 जो है किसका मान है? 70% का। हमको चाहिए क्या? कॉस्ट प्राइस क्या करा है? लागत मूल्य निकालें। लागत मूल्य को क्या कहते हैं? सीपी कहते हैं। 100, कोई दिक्कत? तो 100 से गुना कर दिए, परसेंट कट गया, 0 से 0 कट गया, 7 से कटा, 7 35, 2 0, 500 रुपया कॉस्ट प्राइस में। इसको क्या कहते हैं? सीपी, 500 रुपया, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत? लिखिए यहाँ तक पहले। आ जाइए, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा। एक दुकानदार ने 40% हानि पर लेख बेचा। यदि विक्रय मूल्य जो है 6000 हो तो लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या है? लागत मूल्य ज्ञात करने के लिए, ठीक, लागत मूल्य हमको जो है ज्ञात करना है। सबसे पहले देखिए सोल्यूशन देखिए इसका क्या करना। क्या पर बोलते थे आपको? परसेंटेज दिया है, उसको सबसे पकड़ के पहले लाइए। 40% है, 40% का फ्रैक्शन 2/5 हमेशा नहीं बोलेंगे, 2/5 होता है ना, ठीक। हानि हो रहा है तो माइनस कर दीजिए। इसको क्या कहते हैं? सीपी कहते हैं। सीपी मेरा क्या हो जाएगा भाई? सीपी हो गया कितना? 5, और लॉस कितना का हो रहा है? 2 का, ठीक। तो मेरा एसपी क्या हो जाएगा? अब इसलिए कहिएगा 5 रुपये में खरीदे थे, 2 रुपये का लॉस हो गया, मतलब जो हम खरीदे थे इसको कितना बेचे होंगे? 3 रुपये में। 5 रुपये में खरीदे, 2 रुपये का लॉस हो गया, मतलब इसको बेचे होंगे 3 रुपये में, तब ना 2 रुपये का लॉस हुआ, ठीक। अब देखिए 3 रुपया। अब देखिए क्या करा है? विक्रय मूल्य 6000 हो। यदि विक्रय मूल्य 6000 हो, या जो विक्रय मूल्य मेरा 3 रुपया है, 3 यूनिट है, यह 3 यूनिट नहीं है, कह रहा है कितना? 6000 हो। कितना है? 6000। तो 1 यूनिट बराबर क्या मान जाएगा? 3 का 3 है, 3 दूनी 6, कितना आ जाएगा? 2000 रुपया, ठीक। 1 यूनिट का मेरा मान यदि 2000 हो गया, हमको निकालना है क्या? कॉस्ट प्लस लागत मूल्य क्या है? लागत मूल्य कितना है? 5 यूनिट, 5 यूनिट, 1 यूनिट बराबर 2000, तो 5 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? तो 5 गुना 2000 मतलब 10,000 रुपये। कितना आ गया? 10,000। ऑप्शन सी। ऑप्शन क्या आ गया? सी नंबर। इसको सॉल्व विधि से देखिए। अच्छा पहले इसको समझ लिए, पहले देखिए क्या किया। 40% का फ्रैक्शन निकालें, 2/5 हो गया, यानी इसको क्या कहते हैं? सीपी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? लॉस कहते हैं, ठीक। ऊपर वाले को माइनस, यदि माइनस है तो लॉस हुआ, प्लस हुआ तो क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। इसको क्या कहते हैं? सीपी कहते हैं। सीपी बराबर कितना हो गया? 5 यूनिट लिख दिया, कोई दिक्कत। लॉस हो रहा है तो 2 यूनिट। अब देखिए 5 रुपये में खरीदे, 2 रुपये, 5 रुपये में खरीदे, 2 रुपये का लॉस हो रहा है, मतलब इसको जो हम इसलिए कहिएगा कि 3 रुपये में बेचे होंगे तब तो भाई हमको जो है 2 रुपये का लॉस हुआ होगा। क्या हुआ? 2 का लॉस हुआ होगा। यहाँ कह रहा है कि एसपी क्या आ गया मेरा? 3 यूनिट, लेकिन कह रहा है कि एसपी 3 यूनिट नहीं है, यदि विक्रय मूल्य जो है 6000। 3 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 6000 को। तो 1 यूनिट का मान निकाल लीजिए। 1 यूनिट का मान कितना आ गया? 2000। हमको 5 यूनिट का मान निकालना है, सीपी निकालना है ना, तो सीपी कितना है? 5 यूनिट। 1 यूनिट बराबर 2000, तो 5 यूनिट का बराबर कितना आएगा? 10,000, कोई दिक्कत? दूसरा मेथड देखिए, आपको कुछ बताए थे, कितना हम बेच रहे हैं भाई? 6000 में, ठीक। अच्छा कितना? 40% का होनी हो रहा है ना, 40% होनी हो रहा है, मतलब कितना परसेंट का वैल्यू है? 140 चला गया, कितना है? 60% बचा मेरा। तो यह किसका वैल्यू है? 60,000 का। कितना है? 60% का वैल्यू है। हमको निकालना क्या है? बता दें प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट हमको क्रय मूल्य निकालना है। क्रय मूल्य हमेशा कितना होता है? अपने आप में 100% होता है। क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है, ठीक। कटाइए अब, कितना हो गया? 2 0 यहाँ से हो गया, और 2 0 2 0 4 0 हो गया, मतलब 10,000। क्रय मूल्य कितना हो गया? इसको क्या कहते हैं? सीपी कहते हैं। सीपी हमेशा परसेंट से परसेंट कट देता है, इसलिए परसेंट नहीं लिखे, समझे। फिर से एक बार इसको समझिए। इसको समझना नेसेसरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। देखिए क्या होता है, शॉर्ट अप्रोच है, इसको बनाने में देखिए थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग रहा है, कैलकुलेटिव भी हो जा रहा है, इसको बनाने में उतना देर भी नहीं लगेगा। हाँ लेकिन यह जो बनेगा, यह बनेगा
फ्रैक्शन वाले पर नहीं बनेगा। जैसे कि 16 से 2 बटे 3% है, इस पे आप मतलब कैलकुलेटिव ज़्यादा हो जाएगा। इसके लिए जो इसको रेशियो बेस्ड मेथड से बनाना पड़ेगा। या जो होता है रेशियो बेस्ड मेथड, या जो होता है सक्सेसिव, इसको क्या कहते हैं, सक्सेसिव कहते हैं। देखिए सबसे पहले क्या कहें, 6000 बिक रहा है मूल्य कितना है, 6000। अच्छा 6000 40% का होने हो रहा है, तो मतलब कितना परसेंट का वैल्यू है, 6000 कितना परसेंट का वैल्यू है, 40% चला गया तो कितना बचा, 60%। 6000 जो है 60% का वैल्यू है, तो 6000 को ऊपर में लिख दिया, नीचे में 60 लिख दिया, गुना हमको निकालना है क्या है, लागत मूल्य निकालना। लागत मूल्य अपने आप में यानी कॉस्ट प्राइस जो है अपने आप में कितना होता है, 100% होता है। तो देखिए 60 से कटा दीजिए, 100 बार में कट गया, 100 गुना 100 कितना हो गया, 10,000 रुपया। यही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए यह क्वेश्चन है, तीसरा नंबर देखिए क्वेश्चन क्या करा है कि एक दुकानदार ने 16 से 2 बटे 3% की हानि पर लेख बेचा, यदि विक्रय मूल्य 500 हो तो लागत मूल्य क्या होगा। फिर उसी तरह सवाल है, सबसे पहले क्या बता दे, परसेंट है, इसको पकड़ के पहले सारे नीचे लाइएगा, ठीक, इसको जो है सबसे पहले नीचे लाइए। कितना हो गया, 16 से 2 बटे 3% का फ्रैक्शन कितना हो गया, 1/6 आ गया। क्या हो रहा है, हानि हो रहा है ना, हानि हो रहा है तो माइनस कर दीजिए, ठीक। इसको क्या कहते हैं, सीपी कहते हैं। ऊपर में क्या लॉस हो रहा है, ये माइनस है तो लॉस हुआ, प्लस है तो प्रॉफिट हुआ। देखिए सीपी मेरा कितना आ रहा है, सीपी आप क्या कहिएगा, 6 है, लॉस हो रहा है कितना, 1 का, यानी कि हम बेचेंगे कितना में, आप कहिएगा कि 6 रुपये हम खरीदें, 1 रुपये हम 6 रुपये हम खरीदें, 1 रुपये का लॉस हुआ, मतलब आप हम जो बेच दिए उसके बाद 5 रुपये में बेच दिए। लेकिन यहाँ कर आप 5 रुपये में बेचे हैं, आप जो बेचे हैं 5 रुपये में, तो 5 यूनिट रिप्रेजेंट किसको करा है, 500 को। तो 1 यूनिट का अमाउंट कितना आ गया, 100 आ गया, ठीक है, 100 आ गया। हमको निकालना है क्या, लागत मूल्य ना, क्या करा, लागत मूल्य निकालिए। लागत मूल्य कितना, 6 यूनिट, 1 यूनिट बराबर 100, तो 6 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 600 रुपये, ठीक। इसको इसी तरह बनाना, या जो है इस पे कैलकुलेटिव ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए इसको जो है रेशियो बेस्ड मेथड पे बना दीजिए। ऑप्शन ना है, नन ऑफ दीज, ठीक। 600 है, लिखे यहाँ तक। चलिए वो 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, तो 4 नंबर क्वेश्चन करा है कि एक दुकानदार ने 16 से 2 बटे 3% की लाभ पर बेचा, यदि विक्रय मूल्य 1400 रुपया हो तो लागत मूल्य ज्ञात करें, ठीक। सबसे पहले क्या बता दें कि परसेंटेज है, उसको पकड़ के नीचे लाइए, पकड़ के सबसे पहले नीचे 16 से 2 बटे 3% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/6, कितना होता है, 1/6। अच्छा क्या हो रहा है, तो लाभ हो रहा है, लाभ हो रहा है तो प्लस दे देंगे। इसको क्या कहते हैं, सीपी कहते हैं, इसको क्या कहेंगे, प्लस है तो प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि सीपी मेरा कितना आ गया, सीपी आ गया कितना, 6 यूनिट, 6 यूनिट आ गया, ठीक। और प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 1 यूनिट का, कितना, 1 यूनिट। तो बेचेंगे कितना में, देखिए 6 रुपये में खाते, 1 रुपया का लाभ हुआ था, मतलब हम बेचेंगे कितना, 7 रुपये में, 7 रुपये में बेचें तब ना 1 का लाभ हुआ, ठीक। यहाँ 7 रुपये में बचे, कह रहा है विक्रय मूल्य जो है 1400 रुपये में बेचे, तो 7 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 1400 को। और दिखा देखिए 7 यूनिट रिप्रेजेंट, 7 यूनिट 7, यहाँ क्या आया, एसपी आया मेरा 7 यूनिट, कितना कह रहा है विक्रय मूल्य हम 1400 रुपये में बेचे, बेचे जो है हम 1400 रुपये में, तो 7 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 1400 को। तो 1 यूनिट रिप्रेजेंट किसको करेगा, 7 का 7 7 दूनी 14 मतलब 200 को। 1 यूनिट किसको करेगा, 200 को, मतलब 1400 में 700 भाग दे दीजिए, 1 यूनिट का मान आ गया मेरा कितना आ गया, 200। हमको क्या निकालना है, कह रहा है क्या, तो लागत मूल्य याद करें, लागत मूल्य, लागत मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस क्या है, 6 यूनिट है, और 1 यूनिट बराबर 200, तो 6 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 1200 रुपया। और कौन सा रह गया, 1200, ऑप्शन ए, ठीक। अब देखिए नीचे देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए, क्या करा क्वेश्चन, एक दुकानदार ने 6 से 2 बटे 3% की लाभ पर बेचा, यदि विक्रय मूल्य 1600 तो क्रय मूल्य ज्ञात करें। अब तो फ्रैक्शन आपको याद होगा कि 6 से 2 बटे 3% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/15 होता है। सॉल्यूशन 6 से 2 बटे 3%, इसका फ्रैक्शन क्या आ जाएगा, 1/15 जाएगा। अच्छा क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है ना, तो लाभ हो रहा है तो प्लस कर देंगे, इसको क्या कहते हैं, सीपी कहते हैं, अब प्लस है तो इसको प्रॉफिट कहते हैं, ठीक है। सीपी मेरा क्या हो गया, 15 यूनिट, और लाभ कितने का हो रहा है, 1 हो रहा है, एसपी बराबर कितना हो जाएगा, 15 रुपये में खरीदे, 16 रुपये, 15 रुपये में खरीदे तो 1 रुपये का हमको लाभ हुआ, मतलब हम 17 रुपये में बेचेंगे, कितना में बेचे इसको, 17 रुपये में, हाँ 16 रुपये में बेचेंगे, 15 रुपये में खरीदे तो 1 का लाभ हुआ, तो मतलब हम 16 रुपये में बेचेंगे। यह यूनिट है, यह यूनिट मानिए इसको, ठीक, 1 यूनिट है, 16 यूनिट। और देखिए इसको यदि विक्रय मूल्य 1600 रुपया हो, देखिए यहाँ विक्रय मूल्य कितना है, एसपी मेरा है 16 यूनिट, यहाँ कितना आ रहा है 1600, तो 16 यूनिट रिप्रेजेंट किसको करेगा,
1600 को 16 यूनिट का इसको रिप्रेजेंट करेगा 1600 को। 1 यूनिट का मान निकाल लिया, कितना आ गया 100। कोई दिक्कत? 1 यूनिट का मान 100 आ गया। हमको निकालना क्या है, तो यहाँ निकालना हमको क्रय मूल्य निकालना। क्या निकालना है? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? 15 यूनिट। 15 यूनिट 1 यूनिट बराबर 100, तो 15 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 1500 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1500 रुपया। ऑप्शन देखिए सी नंबर। यहाँ तक कोई दिक्कत? सबसे पहले देखिए क्या किए, परसेंटेज है उसको पकड़ के नीचे लाइए, ला दिए, उसका फ्रैक्शन कीजिए। फ्रैक्शन करने के बाद नीचे वाले को सीपी कहते हैं। यदि ऊपर में लाभ हो रहा है तो उसको प्रॉफिट कहेंगे, हानि हो रहा है तो लॉस कहेंगे। ठीक है, उससे हमको सीपी निकल गया, एसपी निकल गया। एसपी निकलने के बाद देखिए वहाँ भी एसपी दे रहा है, तो दोनों एसपी को जो है हमको रिप्रेजेंट कर देना। यानी 7 यूनिट जो रिप्रेजेंट कर रहा है 1400 रुपये। 1 यूनिट का मूल्य निकाल लीजिए और कॉस्ट प्राइस जितना है 1 यूनिट का मूल्य से गुना कर दीजिए, वो जो आपका कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा। ठीक, 5 नंबर भी हो गया। 6 नंबर देखेंगे इसके आगे। देखिए पहले यहाँ तक तो कोई दिक्कतदारी नहीं होगा समझदारी में, तो लिखिए सबसे पहले आप। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या करा कि लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात जो है वह 10:11 है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। क्या क्या दिया? लागत मूल्य और मेरा क्या, लागत मूल्य को क्या कहते हैं? कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दिया है। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो दिया है, कितना है? 10:11 है। 10:11। देखिए 10 रुपये में खरीदा, 11 रुपये में बेच दिया, मतलब 1 का लाभ हो रहा है। कितने का लाभ हो रहा है भाई? 1 का लाभ हो रहा है। 1 का लाभ हो रहा है किस पे? आपको बताए थे प्रॉफिट परसेंट निकालना और क्या कहते हैं जिस किस पे हो रहा है? 10 पे ना, तो 10 को नीचे लिखिए, अब मल्टीप्लाई 100। परसेंट निकालना तो मल्टीप्लाई 100 से, 0 से 0 करिए, कितना आ गया? 10%। 10% का वो क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। ठीक, हाँ ऑप्शन नंबर समझे? फिर एक बार समझिए, सोल्यूशन देखिए इसका। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 10:11 है। क्रय मूल्य का अनुपात 10 है और सेलिंग प्राइस का अनुपात मेरा 11 है। 10 रुपये में खरीदे, 11 रुपये में बेच दिए, मतलब हमको 1 रुपये का लाभ हो रहा है। 10 में खरीदे, 11 में बेचे, मतलब 1 का लाभ हुआ। अच्छा 1 का लाभ हुआ किस पे? 10 पे ना, 10 पे हुआ तो नीचे 10 लिख दिया। अब परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, 0 से 0 कट गया, 10%। 10% जो हमको लाभ हुआ। ठीक, देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि किसी पुस्तक को 20% लाभ पर बेचा जाता है तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। पहले सबसे पहले क्या करेंगे, परसेंटेज है तो उसको पकड़ के पहले सबसे पहले नीचे लाइए। नीचे लाने के बाद उसका जो फ्रैक्शन कर दीजिए। ठीक, कितना? 20% का फ्रैक्शन 1/5 होता है। ठीक, लाभ हो रहा है ना, तो लाभ हो रहा है तो प्लस, इसे इसको क्या कहते हैं भैया? सीपी कहते हैं। और ऊपर वाले को प्लस हो रहा है तो प्रॉफिट कहेंगे। सीपी मेरा कितना हो गया? कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। देखिए पहले यहाँ सीपी लिख दीजिए। सीपी मेरा कितना हो गया? 5 यूनिट, 5 रुपया हो गया मान लेते हैं। और देखिए 1 का लाभ हो रहा है, मतलब प्रॉफिट हो रहा है 1 का। हमको बेचे होंगे कितना? देखिए 5 रुपये में खरीदे, 1 का लाभ हुआ, मतलब इसको बेचे होंगे जरूर हम 6 रुपये में बेचेंगे। कितना में? 6 रुपये में। अब देखिए मेरा कॉस्ट प्राइस कितना निकल गया? कॉस्ट प्राइस आ गया 5, अनुपात निकाल लीजिए रेशियो में। और सेलिंग प्राइस कितना है? 6, यानी कि हम खरीदे हैं 5 रुपये में और 6 रुपये में बेच रहे हैं। यही करा है हमको, क्या? क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, यानी कि सेलिंग कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का अनुपात निकालिए। कितना आ गया? 5:6। ऑप्शन बी। समझे? एक बार फिर से इसको समझिए। 20% पहले परसेंटेज है उसको पकड़ के नीचे लाए, 20% को इसका फ्रैक्शन कर दिए। पहले फ्रैक्शन 1/5 आ गया। नीचे वाले को क्या कहते हैं? कॉस्ट प्राइस कहते हैं। और ऊपर वाले को यदि प्लस हो रहा है तो प्रॉफिट होगा, माइनस होगा तो क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। तो 5 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 5 रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? सीपी को, यानी कि कॉस्ट प्राइस बराबर 5 गया। तो 1 का प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 1 का। अच्छा भाई 5 रुपये में खरीदे हम किसी वस्तु को और 1 रुपये का हमको लाभ है, मतलब उसको जरूर हम बेचे जाओगे 6 रुपये में बेचेंगे। सेलिंग प्राइस मेरा कितना आ गया? 6 रुपये। अब हमको निकालना है क्या? कॉस्ट प्राइस और लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का हमको क्या निकालना है? रेशियो निकालना है। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो। तो क्रय मूल्य कितना है? 5 यूनिट है। क्रय मूल्य कितना है? 5 यूनिट लिख दिया। सेलिंग प्राइस कितना है मेरा, यानी विक्रय मूल्य कितना है? 6 यूनिट, यानी 5:6। ऑप्शन बी लिखिए। यहाँ तक कितना हल्का हल्का सवाल सब है। इसको रिवीजन जो आपको मल्टीपल रिवीजन करते रहना है। फिर से देखिए वही टाइप का सवाल है। क्या करा, यदि कोई पुस्तक 300% लाभ पर बेची जाती है तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात करें। सबसे पहले क्या बताते हैं? परसेंटेज लाभ दिया हो या हानि दिया हो, उसको पकड़ के सबसे पहले नीचे लाना है। नीचे लाइए, इसका फ्रैक्शन कर दीजिए। कितना हो जाएगा? 300 परसेंटेज हटाइएगा तो 100, 0 से 2 0 कट गया, 3 अनुपात 1, 3/1 कितना आ गया? 3/1। अच्छा क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है तो प्लस कर देंगे। इसको क्या कहते हैं? सीपी। इसको क्या कहते हैं? प्रॉफिट। कोई दिक्कत? यहाँ तक देखिए प्रॉफिट कितने का? कॉस्ट प्राइस कितना? 1। प्रॉफिट कितने का हो रहा है मेरा? 3 का।
अच्छा देखिए, तो 1 रुपये में खरीदे, 3 रुपये में, 1 रुपये में खरीदे, 3 का मेरा लाभ हो रहा है। 1 रुपये में खरीदे, 3 रुपया लाभ हो रहा है, मतलब उसको जो बेचेंगे हम इसलिए हम 4 रुपये में बेचेंगे। कितना में बेचेंगे? एसपी हो गया मेरा 4 यूनिट। ठीक, क्या कह रहा है भाई? तो हमको कह रहा है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य यानी कि सीपी रेशियो क्या है, किसका कह रहा है? विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस। क्रय मूल्य का अनुपात कितना? 1 अनुपात, और सेलिंग प्राइस का अनुपात कितना? 4 है। 1:4 सी। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब देखिए, यदि कोई पुस्तक 25% के होने पर बेची गई तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य से अनुपात ज्ञात करें। अनुपात क्या है? 25% का फ्रैक्शन निकालिए, कितना आ गया? 1/4 हो गया। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक? पर होने हो रहा है तो माइनस कर दीजिए। इसको क्या कहते हैं? सीपी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? लॉस हो रहा है तो लॉस लिख देंगे। कॉस्ट प्राइस मेरा कितना आ गया? 4 आ गया। अच्छा, लॉस कितने का हो रहा है? 1 का हो रहा है ना, तो एसपी क्या आ जाएगा? देखिए, 4 रुपये में खरीदे, 1 रुपये खोनी हो गया, मतलब खरीदेंगे बेचेंगे उसके किस 3 रुपये में। ठीक, हमको निकालना है क्रय मूल्य यानी कि सीपी अनुपात एसपी। देखिए, सीपी कॉस्ट प्राइस कितना है? 4। ठीक, कोई दिक्कत। और सेलिंग प्राइस का अनुपात, सेलिंग प्राइस कितना है? 3। 4:3 देख लीजिए, ऑप्शन बी। लिखिए यहाँ तक।